Hello everyone, my name is Ashwarya and today we have with us the principal of KK College, Dr. Akanksha Kapoor ma'am. Hello ma'am. Hello Aishwarya, how are you today? I'm great. How are you? I'm awesome. Okay, Aishwarya. So ma'am, we have started like Triple have started a new campaign named as hashtag Yade 2020. This year is already at the end और दिसंबर चल रहा है और कई सारी नई चीजें इस साल ने हमें दी है बहुत सारे ups and downs आए like the most unforgettable thing is the corona and the lockdown. So now हम यादें समेट रहे हैं 2020 की किसी की Right. बुरी है किसी की अच्छी है किसी के साथ कई चीजें अच्छी हुई है किसी के साथ कई चीजें बुरी हुई है सो टॉकिंग स्टार्टिंग फ्रॉम हियर लाइक हैशटैग यादें 2020 तो क्या ऐसी यादें हैं आपकी पर्सनल लाइफ से जो आप बताना चाहेंगे हमको? I maybe sound a little bit weird or strange if I say that 2020 was a good year for me. Like, obviously, I do understand कि physically, mentally या financially everybody is suffering. Yeah, has suffered a lot. हम सब ने कहीं ना कहीं तीनों स्टेज पे सफर किया है. Few people are still suffering, चाहे वो अंडर प्रिविलेज हो या मे बी बिजनेस क्लास हो या जस्ट a normal service class, middle class like you and me. Still, to 2020 was a little bit maybe eye opening, mind opening, or may I say कि it was boom, like मेरे लिए सब कुछ चेंज ही करके गया, लेकिन इन अ पॉजिटिव मैनर, लाइक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में पॉजिटिव मैनर में काफी कुछ सिखा के गया ये साल. और शायद हम सबके लिए एक तरह से एक बेनिफिशियल ईयर ऐड हुआ है, अदर देन द फैक्ट्स जिनको हम अगर साइड कर दें, लाइक वी आर हैविंग सो मच डिफिकल्टीज विद द पीपल या पैंडेमिक के कारण, महामारी के कारण जितना नुकसान हुआ है, इकोनॉमी वगैरह, उन सब फैक्टर्स को मैं अगर साइड में रखूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग आई एम सेइंग, एज ए पर्सनल ह्यूमन बीइंग, मुझे लगता है कि हाँ, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ है. एक्चुअली आई थिंक जो भागदौड़ की जिंदगी हमारी चल रही थी उसके बीच में एक साल ऐसा आया जो हमें रेस्ट का एग्जैक्टली. टाइम मिला गैप मिला सोचने का टाइम जैसे आपने बोला माइंड ओपनिंग ये साल रहा हाँ, है एक्चुअली तो ऐश्वर्या, रेस्ट से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि लाइक यू ऑल्सो एज ए यंगस्टर, जैसे हम लोग डील करते हैं विथ यूथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि दे हैव अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग. उनको वो चीजें समझ में, जो वो नहीं होता है कि तू जानता है मेरा बाप कौन है टाइप चीजें खत्म हो गई. उनको पता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दे हैव देयर ओन स्किल, इनबिल्ट कैपेबिलिटी. तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा आई ओपनिंग रहा, कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक्चुअली बेनिफिशियल रहा. सो जो लॉकडाउन लगा था कैसे पास किया आपने उस लॉकडाउन को क्या नई चीजें की? लॉकडाउन में मैंने दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छी सीखी हैं. पहला, जो खाने में पसंद है वो बनाना आना चाहिए. हर बार आप गराड़ू के लिए सराफी की शक्ल नहीं देख सकते, क्योंकि हो सकता है नहीं मिले. सेकेंडली, घर उतना ही बड़ा लो जितने में आप झाड़ू पोछा खुद कर सको. लाइक ऑन अ फनियर साइड, लाइक लॉकडाउन एक तरह से मुझे टाइम मिला, जो अभी आपने ही बोला जैसे भागम भाग की, लाइक वी ऑल वर सो इंगेज इन आवर डेली रूटीन कि हम भूल गए थे अबाउट आवर फैमिली रिलेटिव्स. नॉर्मली मैं थोड़ा सा रिलेटिव से भागने वाली पर्सन रही हूँ, पर लॉकडाउन मुझे सिखा गया कि नई नई फैन फ्रेंड्स, फैमिली रिलेटिव्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट. टाइम मिला, फैमिली के लिए टाइम मिला, अपने बेटे के लिए टाइम मिला, उसको समझने का टाइम मिला कि पता ही नहीं पड़ा 2-3 साल में वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है. बुक्स पढ़ने का टाइम मिला, अपने लिए टाइम मिला, एक्सेप्ट द फैक्टर कि मेड को नहीं आने मिला. बस मुझे उसका एक दुख रहा पूरे लॉकडाउन, अदरवाइज इट वाज गुड टाइम फॉर मी. ऑलराइट एक तो मिला काफी काम नई से, चीजें एक्चुअली टाइम स्पेंड करने का बहुत अच्छा समय फैमिली था के साथ टाइम स्पेंड किया है आपने लॉकडाउन एक्चुअली. और अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं जैसे आप रिलेट करते हैं उसे एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल होना एंड देन तो उस सेक्टर में हम बात करें तो क्या एजुकेशन सिस्टम पे इफेक्ट आए हैं लॉकडाउन के वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव सो कॉलेज पे क्या असर पड़ा इस चीज ऐश्वर्या, पहले तो वेल, मेरे ख्याल से प्रॉस और कॉन्स हर जगह ही होते हैं. ठीक है, आप अगर अपन एजुकेशन सिस्टम को पहले ओवरऑल देखें, इरिस्पेक्टिव ऑफ माय कॉलेज इंडिविजुअली, या अभी अपन बहुत बड़े लेवल पे बात ना करके, मैं सिर्फ इंदौर या मध्य प्रदेश तक ही इस बात को करती हूँ. शायद 1992 में जब मैं ग्रेड 3 में थी, शायद तब से ही कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था इन आर एजुकेशन सिस्टम. 2010 तक तो आते आते उसको कंपल्सरली इंटरनेट या मेल वगैरह को पूरी तरीके से सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया था.
पर स्टिल जैसे ही ये लॉकडाउन इंट्रोड्यूस किया, उसी समय हमें हमारी रियलिटी चेक लग गया। पूरे इंदौर में आप बिलीव नहीं करोगे, मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो बात ही नहीं कर रही हूँ अभी, 80% ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस वर नॉट रेडी फॉर एनी वर्चुअल ऑनलाइन टीचिंग। जब ये लॉकडाउन लगा एंड वी वर हैविंग कि हाउ टू, क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम सेशन वर गोइंग ऑन, वी वर वेरी श्योर कि ठीक है इनको जनरल प्रमोशन भी हो गया तो फाइन, वो एक स्टेप तो गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आ रहा था कि जो न्यू बैचेस हैं, हाउ टू कमेंस दैट। आप बच्चों का एक पूरा एक साल वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जब वी हैव इंटरेक्टेड, हम लोगों ने अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स करी, डीएवीबी ग्रुप्स पे जो मीटिंग्स थी या एआईसीटी लेवल पे जो प्रिंसिपल्स की डीन्स की मीटिंग थी, वी कम टू नो दैट 75% of our faculties, I'm talking about staff, students तो अभी हम लोग गए ही नहीं, they are not comfortable to teach through PPTs, through share screen, Zoom. Most of them ask me, मैम what is Zoom? मैं कहा, oh my god, मतलब पहला हमारा लेवल यही था कि इनको तैयार करना है, उनको तैयार करना, उसके बाद स्टूडेंट्स के जब हम कांटेक्ट में आए, आपको शायद जान के बहुत अजीब लगेगा, सो मैनी ऑफ आस्कर्स मैम जीमेल अकाउंट क्या होता है, मैम स्मार्टफोन नहीं है या स्मार्टफोन है भी तो बस पे दे नो हाउ टू ऑपरेट फेसबुक, किसी ने उनको चालू करके दे दिया, दे आर ऑपरेटिंग सोशल मीडिया, स्टिल नॉट कंफर्टेबल विद द जीमेल, जूम या लिंक्डइन वगैरह, कुछ नहीं मालूम है उन लोगों को। इस तरह के क्राउड को आप मेंटेन कर, और मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस तो भी गई नहीं हूँ। गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो अभी ये हालत है कि गवर्नमेंट को फिलहाल, आकाशवाणी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, आकाशवाणी या दैनिक इसके थ्रू, डीडी के थ्रू उनको लेक्चर्स लगाने पड़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, लेकिन हाँ वो भी नहीं बोलते एवरी चेंज इज वेरी वियर्ड एट द बिगनिंग एंड गॉर्जियस एट द एंड। तो वी आर लर्निंग, दैट्स द गुड थिंग अबाउट इंडियंस कि हम लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं एंड वी ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स वेरी फास्ट मैनर। अब ये चीज़ समझ में आ गई कि ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ द मोड शुड बी पैरेलली चलाने पड़ेंगे, लाइक पैरी पैसो मोड में जाएगा अगर तो ही ग्रोथ है। जैसे अब आप कोडिंग या पाइथन की बात करोगे तो हम शायद समझ भी पाएंगे, हमारे जो यंग जनरेशन है जो अभी स्कूल में है, किड्स अंडर द एज ऑफ 12-13, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड, पर जो बीच का ये जो पैसेज निकल रहा है ना, जो रिमोट एरिया से आता है इंदौर में, आप इंदौर को एजुकेशन अब क्यों बोलते हो, क्योंकि आसपास का जितना रिमोट एरियाज हैं वो सब इंदौर में दे कम टू टेक एजुकेशन, पर एजुकेशन को एडवांस लेवल पे ले जा चुके हैं, बट वी नीड टू ब्रिंग दैम टू दैट लेवल ऑल्सो। चीज़ हमें फेस करने में बहुत प्रॉब्लम आया। एंड रिगार्डिंग क्लासेस तो हाँ, प्रॉज एंड कॉन्स उसके भी हैं, लाइक सिलेबस कंप्लीशन बहुत फास्ट हो गया, फैकल्टीज आर मोर कंफर्टेबल, स्टूडेंट्स को टीचर्स को दोनों को ना नए टेक्निक सीखने में हेल्प हो रहा है। दे आर लर्निंग हाउ टू मेक प्रेजेंटेशंस, हाउ टू मेक रिपोर्ट्स, जो पढ़ रहे थे तो प्रैक्टिकली वो लोग यूज कर रहे हैं। पर एक्चुअली इफ आई से इट्स अ बिग नो फॉर वर्चुअल क्लासेस, इंट्रैक्शन कम हो रहा है, अटेंडेंस बढ़ गई है, पहले मेरे पास 70% अटेंडेंस थी ऑन ऑफलाइन मोड, वो अभी 85-90 तक चली गई है। पर हम नहीं जानते सामने बैठ के, एंड वी डोंट फोर्स, लाइक इन योर केस आल्सो, लाइक मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती हूँ कि नहीं ऐश्वर्या यू हैव टू स्विच ऑन योर कैमरा आल्सो, या अभी आप सुन भी रहे हो तो आप ठीक है आप बोल लो, मैं तो मन में सोच रही हूँ कि आज भिंडी बनाओ या बैंगन, तो वो चीजें हमने फेस करी हैं। बीच में क्या होता है, वी आर टीचिंग एंड पेरेंट्स इंटरप्ट ऐसे एकदम पीक करके, मैडम फीस माफ हो जाएगी, तो इट वॉज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। फिर बीच में बच्चे, मैम हम लोग समोसे मिस कर रहे हैं, कैंटीन मिस कर रहे हैं, तो वर्चुअली क्लासेस उतनी इंजॉइंग नहीं है जितना बच्चे क्लास में बैठते हैं, आप बैक बेंचर्स को चौक मार रहे हो, डांट रहे हो, दे आर कमेंटिंग, दे आर इंजॉइंग, इनफैक्ट स्टूडेंट्स आर ऑल्सो मिसिंग कॉलेजेस, और हमें भी वो खाली खाली कैंपस कैंटीन देख के हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, हमें नहीं मालूम था कि हमें ये अड़ूत इतने मिस करेंगे हम लोग इनको। एंड इन आवर कॉलेज Actually, लेवल अगर आप बात करो तो हाँ, कॉलेज लेवल में भी यही सब चेंजेस फील करे हैं, स्टिल माय स्टाफ इज स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर द रिकॉर्डेड वीडियोस एंड ऑल दैट। एक्चुअली अभी जब हम बात करते हैं वो बच्चे हैं जो कि कभी कॉलेज या स्कूल आना भी नहीं पसंद करते थे, नहीं करते जो हैं। बाहर से निकल जाते थे या बंक मारते थे या घर पे बैठे हाँ, रहते थे, आज वो बच्चे भी कॉलेज और स्कूल मिस करते हैं। कर रहे हैं, मैंने ही अपना वर्क प्लेस मिस किया था, लाइक जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, आई वाज द फर्स्ट वन टू रीच ऑन टाइम, लाइक मेरा रिकॉर्ड है, आई वाज नेवर पंक्चुअल, एंड ऑब्वियसली ओके। मैं थोड़ा एडवांटेज अपनी पोस्ट का भी लेती हूँ,
मैं कभी पंचुअल नहीं रही। तो आई वॉज एट द 7:55 एट द डोर, मतलब मैं गेट खुलने का वेट कर रही थी कि अरे आज लेट हो गए भैया, आपको बहुत। एंड ही वाज लाइक मैडम आप तो सबसे पहली बार आई हैं इतने सालों में। एवरीवन हैज मिस्ड। बच्चे तो एक्चुअली, आप एजुकेशन को अभी आप देखो ना, तो स्कूल कॉलेजेस आर ओपन, बट फॉर स्टाफ, फॉर फैकल्टी, स्टूडेंट्स आर स्टिल मिसिंग। हमको अभी भी मैम आ जाए, 1 घंटे के लिए आ जाए, मास्क पहने रहेंगे, बट वी कैन नॉट अलाउ दैट। एक्चुअली एक्चुअली। वी आर मिसिंग। और बात करें यदि ऑनलाइन क्लास की, तो जितना भी हम ऑनलाइन पढ़ा लें, आई थिंक कितने भी एग्जांपल्स दे दो, एवरीथिंग यू प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा दे दो, बट द प्रैक्टिकली के किसी क्लासरूम में पढ़ाना है एंड ऑनलाइन पढ़ाना, इट्स हैव अ ह्यूज डिफरेंस। बहुत सो डिफरेंस है। या तो उस चीज का इफेक्ट कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे हैं कि बच्चे टेक्निकल चीजें काफी सीख रहे हैं, जैसा आपने कहा कि पहले उन लोगों को कुछ नहीं पता था एंड नाउ सारी चीजें नॉर्मल हो गई, ऑनलाइन क्लास थोड़ा स्ट्रगलिंग अभी भी आपका स्टाफ कर रहा है, बट स्टिल काफी। नाउ दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। या बट फिर भी यदि हम बात करें कि टेक्निकल चीजें तो वो सीख रहे हैं, बट द कोर्स विच दे हैव टू रीड, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वहाँ लैकिंग हो रही है, वहाँ एजुकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा। लाइक एजुकेशन सिस्टम जो अपना है, मैं अगर बताऊं तो ठीक है, वो तो लंबा डिस्कशन होगा, मैं उसको इससे अभी कट शॉर्ट कर देती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम ही बदलने का टाइम आ गया है मेरे ख्याल से। शायद डीएवीवी ने सिलेबस बनाया, उसके बाद वो लोग भूल गए कि सिलेबस अपडेट भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर सिलेबस कंप्लीशन की, या मैं बोलूँ कि क्वालिटी टीचिंग की, तो टीचिंग क्वालिटी तो कोई ना चेंज हुई है। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि हाँ वो नीचे गिरी है या ऊपर उठी है, पर एक इंटरेस्ट कम होने से सिलेबस आप अगर कंप्लीट करने की बात करो तो बहुत जल्दी हो रहा है। स्टूडेंट्स आर गेटिंग पॉइंट्स, उनको प्रॉपर नोट्स मिल रहे हैं वगैरह, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही। हाँ, लेकिन वो एक इंटरेस्टिंग वे में उस चीज़ को पढ़ना, डिस्कस करना, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा सा गिरावट तो दी है। वी आर नॉट इंजॉइंग दैट मच देयर लेक्चर्स। प्रैक्टिकली वो एक बार फिर भी प्रैक्टिकल लेक्चर्स को अटेंड करने में थोड़े एक्टिव होते हैं, पर थ्योरी तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं आई वाज टीचिंग, मतलब किसी का मैंने लेक्चर होल्ड किया कि ठीक है आई विल हैंडल दिस क्लास, एंड द स्टूडेंट्स वर सो साइलेंट, एंड आई वाज लाइक कितने प्यारे बच्चे, मैंने पहली बार पढ़ाया था, लाइक एमबी का कोई लेक्चर था, बहुत शांत बैठे थे। एट द एंड आई रियलाइज कि दे ऑल वर एक्चुअली जस्ट सिटिंग लाइक दिस, कुछ तो यूट्यूब देख रहे थे उसमें से। तो ओके। चीज हमें, मतलब मैं पूछ रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम आस्किंग ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, एंड ऐश्वर्या इज लाइक यू आर लुकिंग एट मी ऑल द टाइम एंड नॉट आंसरिंग। देन आई रियलाइज, फिर पीछे से कोई बोला मैडम वो यूट्यूब देख रही होगी। मैं कहा ओह, ये लोग ये भी कर लेते हैं। तो हाँ, क्वालिटी कहीं ना कहीं गिरी है, पर इतना कोई उसमें चेंज नहीं आया। बट हाँ, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द वर्चुअल मोड टू एंड सून। वी वांट टू सी आवर स्टूडेंट्स एंड दे वांट टू मीट अस। एक्चुअली और मैम अभी तो बीच में ओपन भी हुआ था, आया भी था, नाउ अगेन दिस लॉकडाउन केम किया, तो क्या उम्मीद है कि कब तक सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी, कब वो चिल्ला चोट और वो कॉलेज भरे बच्चे में पूरा भरा हुआ कॉलेज, कब तक उम्मीद है कि ऐसा फिर कुछ देखने को मिलेगा, और क्या तैयारी है आपकी इस चीज की? अगर हम बात करें कब तक उम्मीद है, तो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट टू से यस। वो बस एक हरी झंडी दिखाए। अभी जैसे बीच में न्यूज़ में था भी कि फ्रॉम November 20 आफ्टर दिवाली ब्रेक, वो दे वर प्लानिंग टू ओपन द क्लासेस फॉर हायर सेक्शंस या फॉर यूनिवर्सिटी लेवल। छोटे बच्चों को तो अभी हम बाहर ही रखते हैं, लाइक स्कूल भी शुरू होने वाले थे, और अगर स्कूल होता तो ऑब्वियसली कॉलेज लेवल पे भी आप, यूनिवर्सिटी लेवल पे क्लासेस शुरू था। लेकिन जो एकदम से सेकंड पीक आया कोविड का, उस कारण से वो डिसीजन फिर नहीं आया। फिर वो थर्ड पीक पहुंचेगा, तो अनलेस एंड अंटिल वी आर एक्चुअली श्योर कि हाँ गवर्नमेंट हैज अलाउड द क्लासेस टू रन प्रॉपरली एंड या वैक्सीनेशन आएगा या कोविड जाएगा, एनीथिंग कुड हैपन, देन ओनली वी कैन से कि क्लासेस प्रॉपरली चल रही हैं। रिगार्डिंग तैयारी तो ये तो ओल्ड स्कूल पैटर्न है, कोई मतलब बैंगर टाइप, कोई चेंजेस कुछ हुए नहीं है, नया हमने अडॉप्ट कर लिया है। लाइक आई सेड, इंडियंस आर वेरी गुड इन अडॉप्टिंग थिंग्स। नया हमने अडॉप्ट किया, पर पुराना हम भूले नहीं हैं। तो अगर बोलते भी हैं कि फ्रॉम 8 दिसंबर वी आर हैविंग ऑफलाइन मोड क्लासेस, वी आर रेडी फॉर दैट, नॉट इन आवर कॉलेज, आई गेस एवरीवन इज रेडी फॉर दैट। और बहुत कंफर्टेबल लेवल में फिर से आप पूरा इंडक्शन से शुरू करना चाहो, ओरिएंटेशन से, उससे भी शुरू हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं आनी है।
मैम आपने बात की थी कि ऑनलाइन बहुत सभी जगह ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। पहले बच्चों को स्मार्टफ़ोन नहीं पता था, एंड्रॉइड फ़ोन नहीं पता था, जीमेल नहीं पता था। एंड नाउ द सर्वे सेड कि जितने फ़ोन्स और जितने कंप्यूटर्स की से जो सोल्ड हुए हैं, उनका सबसे ज़्यादा रेशो रहा है इस लॉकडाउन के दौरान। ऑब्वियसली और आज दैट्स हर ऑब्वियस। एक बच्चे के पास ये हर एक बच्चे को ज़ूम पता है, कैसे चलाते हैं, जीमेल अकाउंट्स है सबके। एंड नाउ दे आर लाइक वेल ट्रेन्ड फॉर दिस ऑनलाइन क्लास। सो एज़ यू सेड बिफोर कि आप पैरेलल रखने वाले हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन हाँ, दोनों को। दोनों ही। सो दिस ऑनलाइन इज़ लाइक कहाँ लेके जाएगा? एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स गुड फॉर लाइक इंडिया आल्सो कि डिजिटलाइज़ेशन हो रहा है, सब लोग यूज़ करना चाह रहे हैं। ऑनलाइन जो बच्चे नहीं आ पाते किसी रीज़न के कारण, तो उन लोगों के लिए तो आई थिंक बहुत बेनिफिशियल है ये वो मैं चीज़ उनके लिए कि तो ऑनलाइन जो प्रोवाइड कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू यू ये किस पॉजिटिव वे में लेके जाने वाला है ऑनलाइन का जो दौर स्टार्ट हुआ है? ऑनलाइन जो हम लोग का डिजिटल जो शुरू हुआ है, अगर इसको हम प्रॉपरली इसको एक कन्वीनियंट मोड की तरफ लेके चलते हैं, तो सिर्फ उनको एजुकेशन में नहीं, उनको प्लेसमेंट वगैरह में बहुत हेल्पफुल हो रहा है। और ग्लोबलाइजेशन इज नेवर वेस्टेज, वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ देकर ही जा रहा है। अब आप देखिए ना, आप अगर इंदौर में बैठे हैं तो अगर आप नहीं बाहर निकलना चाहते, यू डोंट वांट टू लीव योर सिटी, स्टिल यू कैन टेक एडमिशन इन, आप दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं, आप पुणे साइड एडमिशन ले सकते हैं। आपको रेगुलर अटेंडेंस के लिए सिर्फ एक ऑनलाइन एक जूम आईडी और पासवर्ड ही क्लिक करना है। तो ऑब्वियसली ये हमको जो एक बोलते हैं ना डेवलपिंग, नाउ इट्स अबाउट टू डेवलप कंट्रीज में हम काउंट हो सकते हैं। एक तरह से डिजिटल मीडिया, या जो हम कई सालों से, पिछले 6 साल से इस कोशिश में लगे हैं, उसके लिए ये बूम होके आ गया साथ में। और ये हमको काफ़ी ग्रोथ देकर ही जाएगा। हाँ, एक्चुअली अनलेस एंड दिस अनटिल इज़ अ हम पुराने मोड को वापस आते से इसको साइड नहीं करते। लाइक कंफर्टेबल जोन में हर कोई वापस लौटना चाहता है, एंड स्टिल फ्यू ऑफ देम स्टिल वांट टू, ओके वैसा हो गया तो भूल जाओ। हाँ, आप इसको पैरेलल चलाते हो, किसी को भी किसी के ऊपर हावी नहीं होने देते हो, तो इट्स गुड फॉर योर प्रोग्रेस। ऑफ कोर्स। और आज शायद इसी वजह से हम भी यहाँ कनेक्टेड हैं, लाइक वी एक्चुअली, आर क्लोज इनफ, लाइक अच्छा, विजयनगर मुझे इट्स एक कॉल रियली आया क्लोज। फॉर एन इंटरव्यू एंड आई वाज लाइक, मैं कहा ओह मास्क तो लगाएंगे ना, फिर आई रियलाइज, मैं कहा ओह इट्स अ वर्चुअल मोड, डोंट वरी विदाउट मास्क काम हो जाएगा। तो वो एक कंफर्टेबल जोन हो गया। Yes. I'll just not take your long. My last question I'm asking you. रिलैक्स। So sorry. So my last question I'm just taking. Any incident or whatever you like to share, anything which happened in this lockdown or related to Corona, anything which you like to share last? वेल आई डोंट नो वेदर आई शुड शेयर इट ऑन पब्लिक मीडिया ना, बट लेकिन ठीक है, मैं बताती हूँ, थोड़ा फनी है। आपका एजुकेशन इंदौर से ही है ऐश्वर्या? Yes. ओके, तो अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, वी आर हैविंग अ प्रोफेशनल ग्रुप, और लाइक प्रोफेशनल एंड इनफॉर्मल, लाइक वी आर हैविंग ऑल द डीन, प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज, एआईसीटी के भी कुछ उसमें ऑफिशियल्स हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, लाइक वेरी हाई प्रोफाइल ग्रुप है वो। एंड वी वर हैविंग, जब ये लॉकडाउन खत्म हुआ तो एक प्रॉपर एक मतलब डिस्कशन, एक जूम मीटिंग वॉज गोइंग ऑन कि कैसे शुरू करें इंदौर के लेवल पे, जो स्टूडेंट्स बाहर से आ रहे हैं, हाउ टू स्टार्ट। एंड वी ऑल वर्क, हम लोग घर पे ही थे, तब तक ऑफिस वगैरह रिज्यूम नहीं हुए थे। मैंने सोशल मीडिया पे जोक्स वगैरह देखे थे, सुने थे, बट रियलिटी में मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली में वी ऑल वर हैविंग लाइक 40 to 50 पीपल वर आर डिस्कसिंग, और सुन नहीं रहे, सब अपना अपना बोले जा रहे हैं, तो सबके माइक्स ओपन है, सबके वीडियो ओपन है, एंड एवरीबॉडी वाज रेडी। उसमें शायद हम 5 या 6 ही फीमेल्स थे। सडनली किसी के साइड से नेशनल एंथम वाज प्लेइंग, so we have to stand, like everybody was standing, and I was a little bit nervous because मैं बिल्कुल जैसे अभी अभी तो for your good coincidentally मैं ऑफिस में हूँ, अदरवाइज हम अगर मैं घर पे होती तो शायद आपको अभी भी सीन मिल जाता, लाइक वी ऑल हैव टू स्टैंड। एंड एक भी ऐसा नहीं था जिसने नीचे शॉर्ट्स, बरमूडा, पजामा, सोचो आप इमेजिन, हम सब देखते हैं टाई शर्ट और नीचे शॉर्ट्स हैं, वी हैव एक्चुअली, मतलब आप एआईसीटी का वो खड़े हो रहे हैं, वाइस चांसलर खड़े हो रहे हैं, यहाँ से किसी बहुत ही नोन कॉलेज के प्रिंसिपल खड़े हो रहे हैं, एंड दे ऑल आर वेयरिंग पजामा शॉर्ट्स और ऊपर एकदम टाई सूटेड एंड वी ऑल वर, अब नेशनल एंथम यू कैन नॉट इवन लाफ, बट दैट वाज एक्चुअली, मतलब हम सिर्फ देख देख के सोचे नहीं ऐसा कहीं होता है क्या। आई हैव एक्चुअली फेस दैट एंड वेरी एम्बैरेस, मतलब थैंक गॉड मैंने उस दिन पूरा पजामा वगैरह पहन रखा था, आई वाज लाइक
सिर्फ 2 मैम थी ऐसी, 2 टीचर्स जो बिल्कुल प्रॉपर्ली साड़ी में सूटेड बूटेड एकदम तैयार थी। बाकी सब हम तो ऐसे ही लग रहे थे कि बस प्रेजेंटेशन डू मैटर्स। मेरे को उस दिन समझ में आ गया। Actually, दैट वाज it's so एक्चुअली फनी। funny. और अगर मैं उसको, शायद किसी ने तो बहुत बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स भी लिए होंगे, बट थैंक गॉड किसी ने शेयर नहीं किया कहीं भी किसी भी स्टूडेंट से, वरना कोई स्टूडेंट कभी डरता नहीं फिर हमसे। दैट वाज एक्चुअली फनी। उसके अलावा बहुत सारे, पर दैट एक्चुअली मुझे याद रहेगा। Yes. All right, ma'am. So thank you so much for giving your time. This was really nice to ऐश्वर्या, talk. सेम हियर, हैव अ नाइस डे। You too, ma'am.